सांवले रंग की संध्या जैसे ही अपनी बहन के कमरे में झाड़ू लगाने जाती है तो उसकी गोरी बहन बड़े घमंड से अपनी माँ साधना को आवाज लगाकर बुलाती है। उफ, आ गई ब्लैक डेक की। माँ कहाँ हो? क्या हुआ मेरी फूल सी किंजल को? माँ, इस काली कलूटी को क्या परेशानी है? जब देखो मुंह उठाकर मेरे कमरे में घुस आती है। मेरे सारे मूड की ऐसी तैसी कर दी। क्या हुआ री? क्यों तू मेरी गोरी बेटी को परेशान कर रही है? कल्लो, आखिर क्या मिलता है तुझे मेरी इस गोरी बेटी का खून चलाकर? देख तो कैसे मेरी बेटी का गुलाब सा चेहरा मुरझा गया है। जा पहले इसके लिए मिक्स फ्रूट का जूस बना कर ले आ। जी माँ। बेचारी संध्या आंखों में आंसू लेकर वहां से चली जाती है। संध्या के काले रंग की वजह से उसकी माँ और बहन दोनों ही उसे पसंद नहीं करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद दोनों बहनों की शादी एक ही घर में दो भाइयों से हो जाती है। जहाँ किंजल की शादी आयुष से हो जाती है तो वहीं संध्या की शादी नीरज से हो जाती है। आज दोनों बहनें ब्याह कर अपने ससुराल आ गई, लेकिन जो भेदभाव उसके साथ मायके में होता था वही सब उसके साथ ससुराल में भी होने लगता है। आओ किंजल बहू, अंदर आओ। मुझे तो जैसी सुंदर बहू ही चाहिए थी। विमला ने सिर्फ अपनी गोरी बहू की ही आरती उतारी। ये देख नीरज ने कहा, माँ, आपने मेरी पत्नी संध्या का गृह प्रवेश तो करवाया नहीं। अरे तेरी बीवी तो वैसे ही काली है, भला इसको किसकी नजर लगेगी? ये सुनकर संध्या को बड़ा बुरा लगा तो वहीं किंजल उस पर हंसने लगी। ऐसे ही उनके ससुराल में पहले दिन की शुरुआत हुई। फिर अगली सुबह दोनों बहनें अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए अंदर जाती हैं। ऐ संध्या, मैं तुझे जल्दी जल्दी सामान पकड़वाती जाती हूँ, तुम जल्दी से ये सब खाना बना लो। अब तो तुम खाना बनाना सीख लो किंजल, किसी को पता चला ना तुझे खाना बनाना नहीं आता तो बहुत सुनाएंगे। ओए, तू मेरी छोड़ और अपनी सोच। वैसे भी तुझे तेरे इस काले रंग की वजह से कोई पसंद नहीं करता। तो जैसी लड़कियां ना बड़ी चालाक होती हैं। जैसे ही पता चला कि मेरी इस घर में शादी होने वाली है तो तूने भी उसके भाई को पटा लिया। किंजल, मैं तेरी सगी बहन हूँ, तुझे तो खुश होना चाहिए कि हम दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई है। और रही पसंद करने की बात, तो नीरज जी ने मुझे पसंद किया है जब उनके परिवार वाले आयुष के साथ तुम्हें देखने आए थे। ठीक है ठीक है ठीक है, चल अब तू जल्दी से खाना बना, इधर उधर की बातों में समय बर्बाद मत कर। सारा खाना अकेली संध्या ने बनाया और जब सारा खाना बनकर तैयार हो गया तो किंजल ने सबको अपने हाथों से खाना परोसा ताकि सबको यही लगे कि खाना उसने बनाया है। खाना खाने के बाद, वाह किंजल बहू, जितनी तू खूबसूरत है उतना ही अच्छा खाना भी बना लेती है। थैंक यू माँ जी। माँ, वो मेरी पसंद है तो हर चीज में तो परफेक्ट होगी। किंजल अपनी तारीफ सुनकर खुश होती है तो वहीं संध्या ने किसी से कुछ नहीं कहा। फिर उसी रात, नीरज जी, मुझे डर है कि कहीं मेरे काले रंग के कारण आपके दोस्त रिश्तेदार आपका मजाक न उड़ाएं। संध्या, तुम खूबसूरत हो, तुम्हारे नैन नक्श कितने अच्छे हैं, बस तुम्हारा रंग ही तो काला है। और लोग काले कपड़े नहीं पहनते क्या? काला काजल नहीं लगाते क्या? दुनिया काले रंग का इस्तेमाल करती है, लेकिन पता नहीं क्यों काले रंग से इतनी नफरत करती है। अपने पति के मुंह से ये सब प्यारी बातें सुनकर संध्या को बड़ा अच्छा लगा। एक रोज किंजल तैयार होकर सोफे पर आराम से बैठकर फिल्म देख रही थी। तभी विमला कराते हुए वहां आई। अरे किंजल बहू, देख तो लगता है मुझे तेज बुखार हो गया है, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। क्या तू चेक कर लेगी और मुझे दवाई दे देगी? मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, शरीर पूरा टूट रहा है। ये कहकर विमला अपने कमरे में चली गई, लेकिन किंजल ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद, किंजल बहू, दवाई लाई क्या? लेकिन किंजल तो मूवी खत्म होते ही सोने चली गई थी। विमला की आवाज सुनकर संध्या वहां आई। उसने विमला के सर पर हाथ रखा तो उसे तेज बुखार था। वो बुखार की गोली लेकर आई। तू काली चुड़ैल कहाँ से आ गई? मैंने तो अपनी गोरी बहू को बुलाया था। खैर, वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। संध्या ने अपनी सास को दवाई खाने को दी, साथ ही उसके सर पर पानी की पट्टियां भी की। फिर 1 घंटे बाद, तू कलूटी अभी तक यहीं पर बैठी है, चल जा अब यहाँ से, अपनी ये डरावनी सूरत लेकर यहाँ मत आया कर। अपनी सास की इतनी सेवा करने के बाद भी उसे इतनी बातें सुननी पड़ी कि देख वो रो पड़ी। अगले दिन जब संध्या अपनी सास के लिए रसोई में खाना बना रही थी तभी किंजल वहां आई और उसने संध्या को विमला को दवाई देने के बहाने वहां से भेज दिया और उसकी बनाई हुई सब्जी की गैस की आंच भी तेज कर दी, जिससे पूरी सब्जी जल गई। फिर तू कल्लो दवाई लेकर आ गई, मुझे नहीं खानी तेरी ये दवाई, चल जा यहाँ से। माँ जी, मेरे हाथों से तो खाएंगी ना आप दवा? ये लीजिए, दवाई खाइए। संध्या को बड़ा बुरा लगा और वो रसोई में आ गई, जहाँ उसने देखा कि सारी सब्जी जल गई है। जली हुई सब्जी की बदबू पूरे घर में फैल गई है,
जिसे सूंघते हुए विमला भी रसोई में आ गई। करम चली, अगर तुझे सब्जी बनानी नहीं आती तो बनाई ही क्यों? सारी सब्जी जलाकर रख दी। जब कुछ करना धरना नहीं आता तो करती ही क्यों है? विमला की बात सुनकर सब लोग वहां पर आ गए। संध्या की आंखों में आंसू थे। वो लगातार रोए जा रही थी और किंजल मन ही मन खुश हो रही थी। अपनी पत्नी को रोता देख नीरज बोला, माँ तुम इस बेचारी को जब देखो ताने मारती रहती हो। अरे उसने इतनी बड़ी भी गलती नहीं कर दी है। उसकी आंखों से आंसू तक आने लगे आपकी बातें सुनकर, फिर भी आप चुप होने का नाम नहीं ले रही हैं। तू चुप कर, तेरी पसंद थी ये कर लो, तभी तो इस घर में आ पाई है। ठीक है, अगर आपको मेरी पत्नी से इतनी दिक्कत है तो मैं उसे लेकर इस घर से चला ही जाता हूँ। नहीं, ये तू क्या बोल रहा है बेटा? ठीक ही कह रहा हूँ। जब से इस घर में आया हूँ आप हर वक्त बेचारी संध्या को डांटती रहती हो। कभी इस बात के लिए ताने, कभी उस बात के लिए ताने। मुझे अब इस घर से नफरत होने लगी है। अब मैं संध्या को लेकर ही जा रहा हूँ। नीरज संध्या को लेकर एक अलग घर में चला गया, लेकिन अब आफत आ गई किंजल पर, क्योंकि घर की बहू होने के नाते खाना तो उसे ही बनाना था, लेकिन उसे तो खाना बनाना आता ही नहीं था। बहू, शाम होने को है, खाना बना ले। वो माँ जी, मैं सोच रही थी कि आज खाना हम बाहर से मंगवा ले तो। कैसी बातें करती हो किंजल? तुम जानती हो ना माँ का बुखार ठीक हुए कुछ दिन ही हुए, और वैसे भी हमें तो तुम्हारे हाथ का खाना ही पसंद है। चलो अब जल्दी से कुछ बना लो। किंजल के पास अब और कोई रास्ता भी नहीं था। वो मजबूरी में किचन में खड़े होकर फोन देखकर खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद जब उसने खाना परोसा तो खाना कच्चा था। खाने में नमक बहुत ज्यादा था, ऊपर से मसाले भी नहीं थे। ये क्या बहू, खाना तो कच्चा है और नमक भी कितना ज्यादा है। ये कैसा खाना बनाया है तूने? मुझे माफ करना माँ जी, सच तो यह है कि आज तक मैं जो भी खाना बनाती थी या घर के सारे काम करती थी, वो सब मेरी बहन संध्या करती थी। आज जब वो मेरे साथ नहीं है तब मुझे उसकी कीमत पता चली। इसका मतलब मैं अपनी गुणवान बहू को पहचान ही नहीं पाई और सिर्फ उसके काले रंग की वजह से उससे नफरत करती रही। नहीं नहीं, हमें अभी चलकर उससे माफी मांगनी चाहिए। वो सभी संध्या के पास गए और उससे माफी मांगने लगे। मुझे माफ कर दे बहन, मैं आज तक तुझे कितना बुरा भला कहती रही और तेरे साथ कितना बुरा किया। तेरी मासूमियत का कितना फायदा उठाती रही। हाँ बहू, अब हमें समझ आ गया है कि इंसान की भीतरी खूबसूरती ही उसकी असली खूबसूरती है, ना कि बाहरी सुंदरता। संध्या ने उन सबको माफ कर दिया। फिर नीरज और संध्या खुशी खुशी उनके साथ वापस घर लौट गए।